सकता है। ये बड़ी विडंबना है कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपने प्रचार प्रसार में वो मांसाहार शब्द का प्रयोग करते। मांसाहार नहीं, मांस खाना या मांस भक्षी कहो, उसे मांसाहारी मत कहो, क्योंकि आहार हो गया वो। मांस आहार कैसे हो सकता है? विचार करना है तो केवल चिंतवन का विषय है, मेरे प्रवचन का विषय नहीं है आज के। लेकिन बीच में बात आई है कि राम जंगलों में रहने के बाद भी मांस नहीं खाते थे, शहद नहीं पीते थे, शहद नहीं खाई कभी उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे कि शहद की एक बूंद में 7 गांव जला देने के बराबर का पाप लगता है। इसलिए उन्होंने कभी शहद का सेवन न च मधु सेवते। ये जैन ग्रंथ नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय परंपरा में प्रसिद्ध जो रामायण है, उस रामायण के सुंदर कांड में लिखा है। राम का चरित्र पूछा गया, क्योंकि जब सीता की खोज करने के लिए हनुमान गया था और हनुमान जब सीता के पास गया तो सीता ने हनुमान से ये पूछा कि तुम्हें राम नहीं भेजा है, इसका प्रमाण क्या है? जो अंगूठी दिखाई, उन्होंने अंगूठी तो कोई छल माया से भी बना सकता है, लेकिन तुम मुझे राम का चरित्र बताओ। तब हनुमान ने सीता से कहा था कि राम प्रसन्न मना है, राम धार्मिक हैं, राम निरंतर शाकाहार का सेवन करते हैं, राम जंगलों में रहने के बाद भी केवल फल फूलों को स्वीकार करते हैं, राम न तो मांस खाते हैं और ना ही मधु का सेवन करते हैं, ना रात्रि में भोजन करते हैं। ये राम का चरित्र है। तब सीता ने हनुमान की बातों पर विश्वास किया था। एक धार्मिक व्यक्ति ऐसे जीवन जीता है जिसे उसे जीना चाहिए। और मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि हम प्रयत्न करें, हम केवल ग्रंथों को पढ़े नहीं, ग्रंथ के अनुरूप आचरण करने पर विचार करें। अभी हमारे जीवन में बहुत फासले हैं, जो हम कहते हैं वो हम कर नहीं पाते। जितना हम बोलते हैं उतना हम आचरण में ढाल नहीं पाते हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है शरीर, धन और धर्म, 3 बातें हैं। धन, तन और धर्म। और बहुत पुरानी बात को ही नए रूप में कहने जा रहा हूं, कोई बहुत बड़ी नई बात नहीं कह रहा हूं, एक छोटा सा चिंतन दे रहा हूं आपके सामने। धन चला गया तो कुछ नहीं गया, समझना कुछ नहीं गया, क्योंकि धन तो फिर तुम्हारा जिस दिन पुण्य उदय में आएगा फिर एकत्रित हो जाएगा। इसलिए धन के पीछे ज्यादा मत दौड़ो, चला गया तो चला जाने दो। लेकिन धन के बाद अगर तन को नुकसान होता हो तो कुछ नुकसान समझना। धन के नुकसान को नुकसान मत समझना, लेकिन शरीर को अगर कुछ नुकसान हुआ तो उसे थोड़ा सा नुकसान समझना। क्यों? क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के बिना धर्म की साधना कैसे करोगे? अगर शरीर ही ठीक नहीं होगा तो धर्म की साधना कैसे करोगे? खड़े कैसे हो जाओगे दोबारा? इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, तन गया तो समझ लेना 5, 7, 10% कुछ आपका चला गया। और अगर धर्म चला गया, अगर धर्म चला गया तो समझ लेना कि तुम्हारा सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। कब? अगर धर्म खो दिया तुमने तो धर्म की साधना से दूर हो गए, अगर धर्म की पद्धति से हट गए तो। मंदिरों में हम धर्म को समझने आते, धर्म को सीखने आते हैं। मंदिरों में हम धार्मिक होने का ढोंग न करें, हम रियलिटी रूप में धर्म करने की कोशिश करें कि धर्म क्या है, धर्म को समझे, धर्म का आचरण करे। और ऐसा आचरण करे धर्म का कि जिसके प्रभाव से दूसरों के जीवन में भी धर्म का आचरण ढलने लगे, उनके जीवन में भी धर्म का प्रभाव पड़ने लगे। तुम्हारे धर्म करने से अगर कोई दूसरा व्यक्ति मंदिर आना बंद कर देता है तो तुम्हारे ऐसे मंदिरों में पूजा करने से कोई लाभ? क्या लाभ तुम्हारी ऐसी पूजा करने से? तुम अपनी तो खुद पूजा कर रहे हो 4-4 घंटे और दूसरों को घर भगा दिया तुमने। पूजन करना है तो ऐसे पूजन करो कि तुम्हारी पूजन देख करके दूसरा पूजन करने लग जाए। तुम्हारी जाप की विधि देख करके दूसरे के मन में भी ये बात आ जाए कि मैं भी जाप करूं।
करूं, तुम्हारे जाप करने से अगर दूसरे 10 लोगों की जाप में बाधा पड़ रही है तो तुम्हारी ऐसी जाप लगाना कभी धार्मिकता का नमूना, धार्मिकता की निशानी नहीं हो सकती है। वो क्रिया करे, वो आचरण करे। इसीलिए कहा कि धन गया तो गया, क्या है, क्योंकि धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। धन का तो बिस्तर मिल गया, अब नींद तो नहीं आएगी। नींद कहां से आएगी? नींद आएगी आत्मा साधना से। नींद से मेरा मतलब, यहां नींद से मतलब सोने से नहीं है, यहां नींद से मतलब है प्रसन्नता से, आत्मलाभ से, स्वस्थता से। वो आएगी कहां से? देखो एक बात बता दो, रुपए पैसों से दवाएं खरीदी जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता है। स्वास्थ्य अगर मिलेगा तो स्वस्थता से मिलेगा, मन की प्रसन्नता से मिलेगा। इसीलिए धन जाता हो तो जाए, तन को संभालो। तन अगर संभल गया तो उस तन से धर्म की साधना कर लो, उस तन से धर्म की साधना कर लो। उस शरीर को स्वस्थ बना करके परमात्मा की आराधना कर लो, संयम का पालन कर लो, जीवन उत्थान के कुछ साधनों को एकत्रित कर लो। धार्मिक व्यक्ति कहीं भी रहे, दूसरों के प्रति उसके मन में क्लेश नहीं आ सकता। अगर पूजन करते समय तुम्हारे मन में क्लेश आ रहा है तो फिर समझ लेना कि तुम्हारी पूजाओं के कोई लाभ नहीं है। तुम्हारी ऋचाएं, तुम्हारी पूजाएं, तुम्हारी आस्थाएं, तुम्हारी श्रद्धाएं अगर दूसरों को देख करके कलुषित हो रही हैं, अगर तुम्हारे मन में दूसरे की पूजा को सुन करके कलह उत्पन्न हो रहा है, तो फिर तुम धार्मिक नहीं हो सकते। एक और छोटी सी बात, फिर आपको विराम की तरफ ले चलूंगा। राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आ गए, सीता भी वापस आ गई, लक्ष्मण भी वापस आ गए, और बड़ी ठाट बाट के साथ में राम का अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुआ, पट्टाभिषेक हुआ, और पूरी जनता खुश, क्योंकि अब उन्हें वो राजा मिल गया जिस राजा के होने का उन्हें इंतजार था, वो राजा उन्हें मिल गया। सारी प्रजा में खुशी है। एक दिन वो था कि राम को सिंहासन मिलना था और वनवास मिल गया। अवध का राज मिलना था, तिलक श्री राम को ना। अवध का राज मिलना था, तिलक श्री राम को ना। अयोध्या रो पड़ी सारी, अयोध्या रो पड़ी सारी, सुना जब वन को जाएंगे, कर्म के खेल ऐसे हैं, ये दुनिया को दिखाएंगे। एक दिन होता कि राम को जब वनवास नहीं, सिंहासन मिलना था, और अचानक सुबह खबर आती है कि राम को सिंहासन नहीं, वनवास मिलेगा। सुनने वालों पर तो फर्क पड़ा, लेकिन जिसे सिंहासन की बजाय वनवास मिला, उसके चेहरे पर कोई अप्रसन्नता का भाव नहीं जागा। एक गुरु की आज्ञा का उल्लंघन शिष्य कैसे कर देगा? अगर गुरु की आज्ञा का उल्लंघन शिष्य कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी समर्पितता में कमी है, वो समर्पित नहीं है अपने गुरु को। केवल जय बोलने से और केवल फोटो लगाने से गुरु और शिष्य नहीं हो जाते हैं। गुरु का टंगवा लो, गले में मालाएं टंगवा लो, क्या हो जाएगा उससे? घरों की दीवारों पर फोटो लगा लो। अरे इससे सबसे पहले तो अच्छा है कि गुरुओं की बात समर्पितता के साथ मानो। समर्पण वो है जो गुरु ने कह दिया, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगा। अपनी तरफ से ईट बट नहीं, किंतु परंतु नहीं। जो गुरु ने कह दिया वो ब्रह्म वाक्य। राम ने कहा, सीता ने तुरंत कहा कि स्वामी आपका आदेश। कृतांत वक्र सेनापति को आदेश मिलता है राम का कि हे कृतांत वक्र सेनापति, सीता को जाओ तीर्थ के बहाने किसी आश्रम में जंगल में छोड़ के आओ। उस समय सीता के गर्भ में 2 बालक थे, लव और कुश। नामकरण बाद में हुआ था, लेकिन इतिहास की घटनाएं हमारे सामने नाम मौजूद है, इसलिए जिक्र कर दिया। कृतांत वक्र सेनापति आंखों में आंसू डाल करके कहने लगा कि प्रभु आप मुझसे ऐसा काम क्यों करवा रहे हो? ये अपराध मुझसे क्यों करवा रहे हो? सीता को
कृतांतवक्र सेनापति थक गया, लेकिन कृतांतवक्र सेनापति का समर्पण था राम के प्रति कि प्रभु इन सब बातों के बाद भी जो आपका आदेश है, आपके आदेश का पालन होगा। जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं उस तरफ आप चलिए मेरे साथ। जो मैं चिंतवन देना चाहता हूं, जहां घर पे बैठ के भी आप इस बात को चिंतवन कर सकते हैं। मुझे पूरी रामायण में ये बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं आपके सामने। कृतांतवक्र सेनापति आंखों में से आंसू टपकाता हुआ सीता को घने रास्तों से, जंगलों से ले जा करके एक ऐसे स्थान पर सीता जिस रथ पे बैठी थी उस रथ को रोक देता है। सीता पूछती है कि कृतांतवक्र जी क्या बात है, आप उदास क्यों हैं, आप बोल नहीं रहे हैं, आप हंस नहीं रहे हैं, आपके मन में प्रसन्नता क्यों नहीं है, और ये रथ आपने अचानक यहां पर क्यों रोक दिया? कृतांतवक्र की आंखों से टपकते हुए आंसू सीता को समझने में देर न लगी। सीता कहने लगी, कृतांतवक्र जी अगर जो आदेश राम का आपसे हुआ है तो उसका जिक्र करो कि क्या आदेश है। मुझे तो यही कहा गया है कि मुझे तीर्थों की वंदना करने जाना है, और मैं तो ये एक धार्मिक महिला, गर्भ में जब बच्चे हों तो टीवी नहीं देख सकती, फालतू उपन्यास नहीं पढ़ सकती, क्योंकि वो अपने साथ उन बच्चों को संस्कारित करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होगी। सीता ने कहा कि मैं इसीलिए धर्म वंदना। तो कृतांतवक्र सेनापति कहने लगे कि हे माते सीते, राम का इस आदेश के साथ एक आदेश और भी था कि जैसे तुम सीता को तीर्थ वंदना कराओगे तो उस समय तुम्हें वापस सीता को लौटा के नहीं लाना है, तुम्हें अकेले लौट करके आना है। अब वो वक्त आ गया है, उस वक्त को याद कर करके मेरे आंसू रुक नहीं रहे हैं। सीता ने कहा कि तुम्हें जो राम ने कहा है तुम उसका पालन करो। वो ऐसी सीता नहीं थी मॉडर्न वाली, वो पंचम काल की महिला नहीं थी। वो बेशक चाहे तुमसे कम पढ़ी लिखी हो, लेकिन वो बड़ी समर्पित थी। अपने माँ बाप को, अपने भाइयों को, अपने पति को, अपने ससुराल पक्ष को समर्पित महिला थी। घरों में पढ़ी लिखी महिलाओं की जरूरत ज्यादा नहीं है, घरों में समर्पित महिलाओं की जरूरत ज्यादा है। अगर समर्पित महिलाएं घरों में होगी तो घरों में शांति होगी, घरों में धर्म की आवाजें आ रही होगी, लड़ने की आवाजें नहीं आ रही होगी। सीता कृतांतवक्र से कहती है कि कोई बात नहीं, राम ने तुमको आदेश दिया है, तुम चले जाओ। कृतांतवक्र रो रहा है। फिर सीता पूछती है कि क्या कोई और बात है, कोई और बात है? तो कृतांतवक्र सिसकियां लेते हुए कहने लगा कि हाँ, एक बात और है। राम ने ये कहा था, अब सुनना बात, जो बात सीता कहने जा रही है। कृतांत सेना से कहता है कि राम ने ये कहा था कि सीता से पूछ लेना, अगर उसका कोई संदेश राम के लिए हो तो उसे लेकर के आना, कोई बात उसके मन में राम के लिए हो तो उसे लेकर के आना। संदेश, SMS नहीं, संदेश, क्योंकि उस समय SMS नहीं चला करते थे, उस समय संदेश चला करते थे। अब तो दिन में चाहे 100 बार कर दो, क्या करना, टैंक 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 करना और बस भेज देना वहां पर। है? सीता ने राम के प्रति मन में कोई गलत धारणा को जन्म नहीं दिया। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, विशेषकर आपसे कहना चाह रहा हूं, क्योंकि आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आपको इस परिवार को भी चलाना है और आपको उस परिवार की इज्जत का भी ध्यान रखना है। ये तो खुले हैं, इनको तो ना यहाँ की चिंता ना वहां की चिंता, लेकिन तुम्हारे ऊपर 2 परिवारों की जिम्मेदारी है। 2 परिवारों की नहीं, 2 कुलों की जिम्मेदारी है। जिस स्कूल में तुम पैदा हुई थी उस स्कूल की तुम्हें इज्जत भी बचानी है, और जिस स्कूल में तुम आई हो उस स्कूल की तुम्हें इज्जत को संभाल के रखना भी है, संभाल के भी रखना है। तो सीता कहने लगी कि अगर राम ने ये कहा है तो मैं एक संदेश राम को जरूर देना चाहूंगी। क्या? एक संदेश राम को देना चाहूंगी। बड़ी विनम्रता के साथ कहती है कि प्रभु राम से एक बात जाकर के कह देना कि आपने लोगों की बातों में आकर के मेरा त्याग कर दिया। कोई बात नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अकेला हो, मरे अकेला हो, जीव आज नहीं तो कल मरेगा। ये पति पत्नी भी तो संयोग संबंध ही है, ये भी तो एक दिन समाप्त होना ही है। कोई
तुम कहते थे हो कि 7 जन्म का लिया, तुम 7 साल तो निभा के दिखा दो ढंग से, 7 जन्म की बात तो बहुत दूर की बात है, ये सब औपचारिकता है। इस जन्म में ठीक है, जितना सहयोग संबंध है, सहयोग संबंध तो रहेगा ही रहेगा। तो सीता ने कहा कि राम ने लोगों की बातों में आकर, अपवादों में आकर के मुझे छोड़ दिया, मेरा त्याग कर दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, राम ने मेरा त्याग कर दिया, ये और ज्यादा अच्छा हुआ। अगर मैं राम का त्याग कर देती तो फिर थोड़ी सी और परेशानी खड़ी हो जाती, इसलिए कोई बात नहीं, प्रभु राम ने मुझे जंगलों में छोड़ दिया, मेरा त्याग कर दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन हे कृतांत वक्र सेनापति, एक बात राम से जाकर के कह देना कि लोगों की बातों में आकर के सीता का त्याग हो गया, कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है, लोगों की बातों में आकर के धर्म का त्याग मत कर देना, लोगों की बातों में आकर के। एक धार्मिक महिला जिसके साथ गलत हुआ है, गर्भावस्था में जिसे जंगल में छोड़ दिया गया है, सीता हर समय जंगलों में रही, विवाह के बाद सीता को सुख मिला ही नहीं। देखो आप, सीता शादी करके आती है तो राम के साथ 14 साल वनवास, राम 14 साल का वनवास लेकर के आते हैं तो गर्भावस्था में सीता को वनवास, और जब लव कुश का जन्म हो जाता है, राम का अपने बेटों से मिलन होता है, पिता पुत्र का मिलन होता है, उसके बाद सीता दीक्षा ले लेती है। वो तो रही नहीं महलों में, उसने महलों के सुख भोगे नहीं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सीता को अपना रोल मॉडल बनाओ, आदर्श बनाओ सीता को, कि इतने सुख होने के बाद भी उसका मन कभी सुखों की तरफ ललचाया